अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम मोहम्मद यासिन है और आप देख रहे हैं सरोया हर्बल चैनल। इस चैनल के तवस्सुत से आप हेल्थ और फिटनेस के मतलब रहनुमाई हासिल करेंगे। मेरा ज़ेर नज़र मौजू शुगर है। शुगर दौर जदीद में एक कसीरुल वक़ू यानी बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला मुहलक और ज़िद्दी मर्ज़ है। शुगर हमारे जिस्म में मौजूद ब्लड ग्लूकोज़ में बढ़ने का सबब है। शुगर की मुकम्मल तफसील और इसका इलाज बिल ग़ज़ा के तरीके से इलाज जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। शुगर डायबिटीज़ एक मुहलक और ज़िद्दी मर्ज़ है जिसमें एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हो गए हैं। ये WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग शुगर में मुब्तला हो गए हैं। शुगर बुनियादी तौर पर निज़ाम हज़म की ख़राबी है। निज़ाम हज़म की ख़राबी हमारे तर्ज़ ज़िंदगी और हमारी खुराक की ख़राबी का सबब है। यानी इन दोनों चीज़ों की ख़राबी से ही हमारे जिस्म में निज़ाम हज़म के मुतल्लिक़ा ऑर्गन जो होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। निज़ाम हज़म की ख़राबी, मसलसल ख़राबी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मसलसल ख़राबी हमारे लीवर को डिसऑर्डर कर देती है। लीवर का डिसऑर्डर होना जो कि एक वक्त में 500 काम कर रहा होता है, इससे फिर लीवर के मुतल्लिक़ा जो उससे के साथ जो अटैच ज़्यादा उज़्व होते हैं, पैंक्रियाज और किडनी वगैरह, वो भी मुब्तला मर्ज़ होना शुरू हो जाते हैं। यानी पैंक्रियाज का भी फेल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। पैंक्रियाज के फेल का डिसऑर्डर होना और हमारे जिस्म में जो इससे मुतल्लिक़ा जो रतूबात होती हैं वो पैंक्रियाज की रतूबात भी मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। पैंक्रियाज की रतूबात जो होती हैं उनका मुतासर होना हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ अमराज का सबब बनता है, जिनमें से एक बहुत बड़ा जो मर्ज़ है वो शुगर है। पैंक्रियाज लबलबा की रतूबत, इंसुलिन जो उसके बीटा सेल में पैदा होती है, लीवर के डिसऑर्डर होने की वजह से वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि पैंक्रियाज जो होता है उसमें जो उसके जो सेल होते हैं वो ज़्यादातर जो एपिथेलियल टिश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि लीवर से के एपिथेलियल टिश्यू से मुमासलत रखते हैं और इसके तहत काम करते हैं। अल्फ़ा सेल और बीटा सेल्स में ख़राबी यानी कि पैंक्रियाज का फेल डिस्टर्ब होना, उसका फेल डिसऑर्डर होना निज़ाम हज़म में भी ख़राबी का सबब बनता है। क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं, जिस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट ग़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, उसके साथ प्रोटीन फैट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे पैंक्रियाज में मौजूद जो होते हैं ऐसे सेल्स, ऐसे रतूबात पैदा करता है जो इन तीनों चीज़ों को हज़म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। पैंक्रियाज के डिसऑर्डर होने से ये रतूबात भी मुतासर हो जाती हैं। हाजमे वाली रतूबात जो होती हैं ये तीनों मुतासर हो जाती हैं। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वगैरह को हज़म करती हैं वो भी मुतासर हो जाती हैं। और इसके साथ इंसुलिन जो पैंक्रियाज के बीटा सेल में पैदा होती है वो भी इसके से डिस्टर्ब हो जाती है। उसका भी जो फेल होता है निकलना और आगे ग्लूकोज़ को उस मस्कुलर सिस्टम में जज़ब करवाना, जिससे हमारी बॉडी को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, इससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की ही ख़राबी है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मुसलसल ख़राब रहना हमारे लीवर की ख़राबी है और लीवर का मुसलसल ख़राब रहना हमारे पैंक्रियाज और उससे मुतल्लिक़ा जो उज़्व होंगे जो इसके साथ जिगर के साथ अटैच हैं वो भी इससे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं।
हमें अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने से, हम अपनी तर्ज़ ज़िंदगी और अपनी खुराक को बदलने से ही शुगर जैसे मोहलक मर्ज़ से पीछा छुड़ा सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी ग़िज़ा और अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना होगा। हम अगर अपनी खुराक को सही तरीके से हज़म करेंगे और इसके साथ हम अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को भी बदलेंगे। तर्ज़ ज़िंदगी में हमारे खाने वगैरह के साथ हमें मशक्क़त वाला काम, वॉक वगैरह करनी चाहिए और हमारे खाने को जो जब हम वॉक करेंगे या मशक्क़त वगैरह कोई सख्त काम वगैरह करेंगे तो इससे हमारा हाज़मा जो होता है, निज़ाम हज़म जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इससे बेहतर तरीके से काम करेगा। पूरा दिन बैठे रहना, दफ्तरी काम वगैरह करना और इस तरीके से सादा तर्ज़ ज़िंदगी जो होती है, इससे ये अमराज़ जड़ पकड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे अमराज़ जड़ पकड़ना शुरू कर देते हैं जो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से ही हमारे जिस्म में मुब्तला होते हैं, हमारा जिस्म इनमें मुब्तला होता है। उसके बाद हमें अपनी खुराक पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम जो खुराक खा रहे होते हैं उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा है, हम कौन सी चीज़ ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। सबसे पहले हमें हमारे जिस्म में अलामात शुरू जो हो जाती हैं, इसमें निज़ाम हज़म की ख़राबी होती है। इसके बाद हमारे जिस्म में प्याज की ज़्यादती, शुगर की अलामात में प्याज की ज़्यादती होनी शुरू हो जाती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और इससे हमारे और मुख्तलिफ़ और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा अलामात होती हैं शुगर के हवाले से। पेशाब वगैरह में